फ़इन्ना मअल युस्रि युस्रा, इन्ना मअल युस्रि युस्रा। इनका क्या मतलब है? सूरह नशरा की जो दो आयत हैं, आयत 5 और 6 हैं, इसका मतलब क्या है? For indeed with hardship will be ease. Indeed with hardship comes ease. हम इस चीज़ को पढ़ के बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं, और इसका मकसद क्या? अक्सर ऐसे होता है कि जब इंसान के ऊपर प्रॉब्लम्स आती तो, और प्रॉब्लम्स मतलब एक एक करके नहीं आती कि मुझे सॉल्व कर लो फिर मैं नेक्स्ट आ जाऊंगी, नहीं। प्रॉब्लम्स जब आती है तो वो एकदम आती है और इकट्ठी आती है और ढेर सारी आती है, एंड देन यू आर फ्लैबरगास्टेड कि मैं क्या करूं। तो आज यहां से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जोहन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। प्रॉब्लम्स कभी बता के नहीं आती, प्रॉब्लम्स कभी किसी की सगी नहीं होती, आती है तो इकट्ठी आती है, बल्क में आती है, और यहीं पे हमारा इम्तिहान शुरू होता है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही एक वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है इंसान का, जहां शैतान कह रहा होता है कि बस देखा, तुम्हारा तो नौजुबिल्ला, तुम्हारा तो अल्लाह ही तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हारा तो कोई वाली वारिस ही नहीं रहा, तो गलत तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ। बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी पॉलिटिक्स की आज इस वक्त जो हो रहा है। इमरान खान को सबको लगता है कि वो अकेला रह गया है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि एक इनकी ताकत है, एक इनकी ताकत है जो ये इसका आजमा रहे हैं। एंड वेरी सैडली कि हमारी जो बिलवड बिलवड है, फौज को हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जो ऊपर की जो भी है एस्टेब्लिशमेंट, या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, आप जो भी है, पर उसका एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फिट आती है। वो अपने आकर अपना पावर उसके नशे में आके वो अभी मैं देख रही थी कि इस्लामाबाद में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें उन्होंने यंग बच्चियों को उठा लिया है पुलिस ने। अब देखिए, जब आप जुल्म की इंतहा कर देते हैं, कोई भी शैतान मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, मैं इनको शैतान कह देती हूँ, क्योंकि ये इसका शैतानी अमल करें या शैतान ने इनको बहकाया हुआ है। तो शैतान जो है वो आपको, जब आप खुला छोड़ देते हैं, इंसान, हर इंसान के अंदर शैतान होता है, और शैतान को जब आप अपना खुला, जब शैतान को खाना खिलाते हैं, एक शर होती है, खैर होती है, डिपेंड करता है आप किसको खाना ज्यादा खिला रहे हैं। तो आप जब शर को खाना ज्यादा खिलाते हैं तो फिर ये हो जाता है। अब पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इस पावर के नशे में अपने मजे लूट रहे हैं, तो लेकिन बेइज्जत कौन हो रहा है? पाकिस्तान की बेटियां, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के लोग, मर्द, औरत, बाप, भाई, बहन, माँ, हर रिश्ता बेइज्जत हो रहा है। और इस मुसीबत के वक्त में ठीक है, इमरान खान को सारी उसकी वो फौज छोड़ गई। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है वो आके उसके साथ लॉयल रहे हों, हो सकता है कि यही लोग थे, स्पिट्ज़न को क्या कहते हैं, जो बीच में जासूस होते हैं, जो अब उसको छोड़ के जा रहे। देखिए, किसी को बुरा कहना, हमारे यही पॉइंट है, बुरा आप किसी को नहीं कह सकते, जो बुरा कर रहे हैं उनको भी बुरा मत कहिए, ठीक है? उनको अल्लाह हिदायत दे, बिकॉज वो बेहिदायत है। तो ये जो आयत मुझे याद आई, आज मैं पूरा दिन जो खबरें देखती रही, उसके बाद पहले तो मैं रोई बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर मुझे ये आयत याद आ गई। और मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं तो आजमाया हुआ है, और मैं लोगों को भी बहुत कहती हूँ, लोग भी इसको देखते हैं कि जो सहूलतकारी आपकी अल्लाह करेगा वो कोई नहीं कर सकता। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मिनट में क्या हो जाएगा। तो उम्मीद कभी भी मत छोड़ें। एज आर स्किपर सेज के डरना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। ये सब बातें हमारा, वो तो हमें कहता है, वो क्यों कहता है? क्योंकि वो पता प्रॉब्लम क्या है। इमरान खान इस पढ़ा लिखा आदमी, ग्रूम्ड आदमी है, उसने उस जमाने में बाहर जाके रहा, उस जमाने में बाहर जब बाकी ये जो सारे इसके जो ओपोनेंट्स हैं, इनको पता भी नहीं था, इनको अंग्रेजी ABC भी नहीं आती थी, वो उस जमाने में बाहर की दुनिया का देख के आए। बाहर की दुनिया जो है, यूरोप की दुनिया, बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान की दुनिया से। लगता नहीं है, लोग समझते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हो गए कपड़े उतार के, बट दिस इज नॉट, कपड़े उतार देना इज नॉट मॉडर्न। मॉडर्न होते हैं यहाँ से, सोच, यहाँ के लोगों की सोच खुली है, अच्छे बुरे की सोच है, हमारे लोगों में नहीं है। अभी हमारे लोग जो है, हमारे लोग है भेड़ चाल। अब उनको बेचारों को फंसा दिया। अब देखिए, एक तरफ से उनको आर्मी से मोहब्बत है और दूसरी तरफ से उनको खान को मोहब्बत है। वो कह रहे खान ने आर्मी को वो किया है, खान तो बेचारा बंद था, तो इनके अपने ही लोग थे ना, थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल, वरना
कर ले तो अच्छा रहता है, एक्सरसाइज हो जाती है। अगर हमारे लोगों को ये कह दिया जाए कि तुम्हारा एक ऐप है तो शायद वो उसको इस्तेमाल कर ले। बट अल्लाह ने हमें कहा है, सो हमें किसी और की बात सुनने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अपना पॉजिटिविटी जो है इंसान की जिंदगी में वो तब आती है जब आप पढ़ते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि पढ़ाई कीजिए, और बेस्ट किताब तो कुरान है। इसके अलावा अब ठीक है, मैं मानती हूँ, अब देखिए वो आप अगर हाफिज कुरान भी हैं और आपको कुरान का मतलब नहीं आता, देन इट इज नो यूज टू यू, ठीक है, इट्स जस्ट अ बुक। सो डोंट रीड कुरान, या डोंट रट्टा ना लगाएं कुरान शरीफ का। कुरान शरीफ इज अ बुक टू बी अंडरस्टूड, कुरान शरीफ इज अ बुक टू बी रेड। इसलिए आप अपनी जुबान में पढ़िए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे जो ये सब इस वक्त जो एक ट्रायल मोमेंट आया हुआ है, वो शायद इसलिए आया हुआ है कि हमारे लोग मजहब से बहुत दूर चले गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दूर चले गए हुए हैं। हमारी वो जो सारी सोशल वर्कर्स आंटियां हैं वो आजकल आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो उनका एजेंडा ही कुछ और है। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहती, बट हम लोग इन चीज़ों पे लग के क्या LTGB वॉट इसमें लग के, या हम औरत मार्च में लग के और गंदी गंदी पिक्चरें लगा के, दिस इज नॉट आज़ादी, ठीक है। आज़ादी वो है जो इस वक्त हम लोगों की मजरू हुई है। मुसीबत का वक्त है, लेकिन उसके साथ आसानी है, अल्लाह ने प्रॉमिस किया है। तो दिस इज इट। जब डीप वक्त आ जाए और अंधेरा आ जाए, जब बहुत डीप अंधेरा हो और आपको लगे कि अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा, तो या हाथ उठा दीजिए या सर जमीन पे रख दीजिए। और मेरे ख्याल में हमारी कौम को इस वक्त किसी सब चीजें एक तरफ छोड़ के हमारी कौम को इस वक्त अपना सर झुका देना चाहिए, अल्लाह के आगे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग, आई एम सॉरी बट आई हैव टू से, मेरी कौम है, मुझे बहुत प्यार है अपनी कौम से, लेकिन ये हकीकत है। बिद्दत करते हैं, चोरी करते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिश्वत लेते हैं। मतलब ऐसा कौन सा काम है जो अल्लाह ने मना किया हुआ है और हम नहीं करते? हम सब वो काम करते हैं जिससे अल्लाह ने हमें मना किया। तोल में कम करते हैं, धोखा देते हैं, अब तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स इतने आम है, वो करते हैं। तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं, देखिए कोई भी चीज जो है वो आज से कल में नहीं होती। उस अल्लाह का अजाब किसी भी कौम पे आज से कल में नहीं आया। अल्लाह ने उनको बहुत दफा पहले वार्निंग्स दी हैं। तो ये हमारे लिए वार्निंग है, और मेरे ख्याल में ये हमारे लिए लास्ट वार्निंग है। तो कौम को चाहिए, हर बंदे को, जरूरी नहीं है, देखिए अगर आप बाहर निकलते और आपको, जैसे मैंने देखा है कि वो बच्चियों को, यंग बच्चियों को, बच्चों को पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे थे, तो बाहर मत निकलिए, मत जाइए बाहर। अपने घर की सिक्योरिटी में जानमाज बिछाइए, अल्लाह के आगे सर झुकाते और कहें कि या अल्लाह, मेरा मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, आई एम इन प्रॉब्लम, माई कंट्री इज इन प्रॉब्लम, हेल्प अस। ये बात इमरान खान की नहीं है, दिस इज अबाउट पाकिस्तान, दिस इज अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कि हम लोग जो हैं वो इस वक्त पस्तियों के उस जगह पे घुस चुके हैं कि हमें, आपको पता है अल्लाह ने क्या क्या कहा हुआ है दज्जाल के बारे में, कि जब दज्जाल आएगा तो मसीहा बन के आएगा, और इंसानों को समझ नहीं आएगी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जो आपको बुरा लग रहा होगा एक्चुअली वो अच्छा होगा, और जो आपको अच्छा लग रहा होगा वो एक्चुअली बुरा होगा। तो इस वक्त जो वो इन लोगों को पैसा दे के, हमारी जो भी जितने भी इदारे हैं, पुलिस है, जो भी है, इन लोगों को जो पैसा दे के खरीदा जा रहा है, और इन लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा किसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुफ्त में आए तो और भी अच्छा लगता है। तो ये सब तो अल्लाह ने पहले से बता दिया कि दज्जाली काम है। तो जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट चीज है, इन्ना माल युस्री युस्रा, मुसीबत के साथ आसानी है, अंधेरे के साथ रोशनी है। इस चीज को समझिए। और अल्लाह आजमाता है, अल्लाह हमेशा आजमाता है अपने अच्छे बंदों को, बुरों को नहीं आजमाता। बुरों की रस्सी वो छोड़ देता है, बुरों की रस्सी वो छोड़, अगर कोई इंसान, आप अक्सर ही होता है कहते ये इतना बुरा है, इसको फिर अल्लाह क्यों नहीं कुछ पकड़ रहा, इसकी पकड़ क्यों नहीं कर रहा? तो अल्लाह उसको पकड़ेगा, लेकिन जब उसको पकड़ेगा तो उसको बचने की जगह नहीं मिलेगी। अभी उसने, अल्लाह ने रस्सी खुली छोड़ी हुई, देखने के लिए कहां तक फिरौन बनते हो। फिरौन से बड़ी कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है?
उसने अपने आप को नाउजुबिल्ला अल्लाह डिक्लेयर कर दिया था। आज उसकी लाश इजिप्ट म्यूजियम में पड़ी हुई है, जाके देख लीजिए उसका क्या हाल है। तो बहुत सारे लोग गुजरे हैं और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, बट दैट वन पर्सन इज गिविंग अस द वर्ड ऑफ अल्लाह। वो हमें वो चीज पढ़ के दोबारा, या हमें पढ़ के भी नहीं, वो हमें फिजिकली करके दिखा रहा है जो अल्लाह ने हमें करने को कहा है, जो हम हर एक इंसान को करना चाहिए। देखिए, डरना, मौत बहुत जाहिर है, डर जाता है इंसान, जिंदगी हर एक को प्यारी होती है, लेकिन ये सोचिए कि आप 2 दफा तो नहीं मर सकते ना, एक ही दफा मरना है। और मरेंगे आप तभी जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। कोई टॉम डिक एंड हैरी आपको नहीं मार सकता, डरा सकता है, मार नहीं सकता। और एक मुसलमान जब उस पर कोई तकलीफ आती है, स्पेशली मुसलमान के, चले सो कॉल्ड भी हो, मुसलमान के हाथों, तो उसके जितने गुनाह हैं वो झड़ जाते हैं। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। तो हर तकलीफ के साथ आसानी है। आई होप दिस हेल्प्स समबडी, बिकॉज मैं खुद भी 2 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, बट आई ऑलवेज बाउंस बैक बिकॉज ऑफ कुरान, माशाल्लाह। एंड जो पाकिस्तान के लोग इसका डिसहार्टन हो रहे हैं, आई होप दिस हेल्प्स समबडी।